हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव दैट टाइप वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, दो क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, वन बाय वन में दोनों ही समझाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे जो sin थीटा का कोफिशिएंट है, यहाँ ये cos थीटा का कोफिशिएंट है, और जो cos थीटा का कोफिशिएंट है वो sin थीटा का कोफिशिएंट है, और फर्क है प्लस और माइनस का भी। जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, कभी भी आता है क्वेश्चन, तो हमें जो दिया हुआ होता है उसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो हमें एक्सप्रेशन दिया है वो हम लिख लेते हैं, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर लेते हैं यहीं पे। तो अब यहाँ पे हमें a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मतलब 5 sin थीटा होल स्क्वायर, तो ये हो गया 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 3 मतलब 30, तो ये हो गया 30 sin थीटा cos थीटा, 30 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 4 की स्क्वायर 60। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखो, कोफिशिएंट का डिफरेंस था, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज करेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करेंगे। मतलब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो बस अब यहाँ पे हम ऐसा लिख ले, 25 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ भी ऐसा ही करेंगे 9 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको एज इट इज रहने देंगे, 30 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 16। तो अब नेक्स्ट स्टेप में 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 बनला 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 16। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, 25 प्लस 9 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 16। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो, ये माइनस है, ये माइनस, ये प्लस है, तो अगर इस एक्सप्रेशन से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। 34 हमने माइनस कॉमन निकाला तो ऐसा हो गए 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 16। देखो, इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 5 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 3 sin थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लग करके ये 30 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा। इसको a स्क्वायर मान लो, इसको b स्क्वायर मान लो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 3 sin थीटा माइनस cos थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर पूरा एक्सप्रेशन। तो ऐसा हो गया 34 माइनस 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है बच्चों, अब 16 को हम इस साइड ले आएंगे और ये वाला एक्सप्रेशन उस साइड जाएगा, तो ये वाला माइनस जो है पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 34 माइनस 16 इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा होल स्क्वायर। कितना हो गया, 34 में 16 घटाएंगे तो आएगा 18 इक्वल टू आ गया 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा होल स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, मतलब हमारे पास ये आ गया ऐसा 3 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा इक्वल टू रूट ओवर 18, प्लस माइनस भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं, तो 18 क्या है, 9 इंटू 2, 9 हमारा 3 बन के बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 रूट 2 प्लस माइनस 3 रूट 2, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखाई दे तो जो गिवन एक्सप्रेशन है बोथ साइड में होल स्क्वायर कर देना है, उसके बाद आगे प्रोसीड कर लेना है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो हमें राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर 1 प्लस कॉस एक्स नीचे, मतलब साइन नहीं है। ठीक है, तो
ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं, मतलब 1 माइनस कॉस एक्स एक साथ ले लेते हैं, साइन एक्स अलग कर देते हैं। इसको हम ऐसे करेंगे, देखो 1 माइनस कॉस एक्स ये लिया आपने एक साथ और प्लस साइन एक्स और होल स्क्वायर। इसी तरह से नीचे एलएचएस लेके हम चल रहे हैं, एलएचएस इसी तरह से नीचे कर लेंगे। 1 प्लस कॉस एक्स एक साथ ले लेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह, मतलब इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही करने वाले हैं। a स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, इसी तरह हम नीचे भी कर लेंगे। यहाँ पे a है 1 प्लस कॉस एक्स और b है साइन एक्स, तो a स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ हमें जो साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है इसको भी हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज कर सकते हैं। तो अगला स्टेप हमारा ऐसा बनेगा, 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2, इसको ऐसे रहने देंगे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में सिर्फ कॉस एक्स के टर्म्स में ही लाना है। इसी तरह से नीचे वाले भी हम कर लेंगे, नीचे का जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया यहाँ तक। अब देखो जो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमने किया है तो इसका भी कारण है, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे में। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस एक्स दूसरे में। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस, अब इसको हम तोड़ के लिखेंगे क्या, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, फिर प्लस 2 1 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है बच्चों, थोड़ा लंबा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन समझते रहिए, इजी है। नीचे भी हम यही करेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस, इसको भी तोड़ देंगे 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स में, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स। देखो ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि देखो सारे टर्म्स हमारे 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स में आ गए। तो जो न्यूमरेटर है हमारा, वहाँ हम देख रहे हैं कि सारे टर्म्स से 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन हो रहा है। देखो यहाँ भी 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स की होल स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस एक्स है और यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है। तो ऊपर वाले में से हम 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये हमने कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ क्या आया, देखो 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर है तो एक कॉमन हो गया, तो एक तो रहेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, इसकी जगह पे प्लस, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन हो चुका, बचा क्या 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स हो गया प्लस 2, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स कॉमन हो चुका है तो बचा क्या सिर्फ साइन एक्स, 2 साइन एक्स। इसी तरह नीचे भी हम देख लेते हैं, नीचे हम 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन लेंगे, क्योंकि सारे टर्म्स में देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म में 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन हो रहा है, तो हम लिखे 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इसकी जगह आएगा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन हुआ तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 2, यहाँ पे क्या आ गया सिर्फ साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो माइनस कॉस एक्स है प्लस कॉस एक्स, ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ भी प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स ये भी कैंसिल आउट हुआ,
तो अगला स्टेप चलिए हम यहाँ ले जाते हैं। तो हमारे पास ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, अंदर के ब्रैकेट में हमारे पास क्या हुआ 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन एक्स, 2 प्लस 2 साइन एक्स ऐसा आ गया। नीचे 1 प्लस कॉस एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन एक्स, 2 प्लस 2 साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को साफ दिख रहा है 2 प्लस 2 साइन एक्स यहाँ भी है, 2 प्लस 2 साइन एक्स यहाँ भी, मतलब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में ऊपर और नीचे के नंबर बराबर होती है तो कट जाती है। जैसे मान लो आपने ऐसा लिखा 4 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 3, तो मल्टीप्लिकेशन में 3 से 3 हम काट सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे मैं करी, देखो 2 प्लस 2 साइन एक्स ऊपर भी है, 2 प्लस 2 साइन एक्स नीचे भी है, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो कैंसिल होके हमारे पास आया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो हमें लाना क्या था, यही तो प्रूव करना था। तो हमारा आ गया LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ, समझ में आया। आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन समझ में आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।